गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने पीछे HSCF और LCM का चैप्टर पूरा कर लिया लगभग। तो आगे हम देखेंगे एक जो डिविजिबिलिटी रूल, जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो देखेंगे। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो सबसे पहले आप देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है, वो ऐसे पूछ देता है, कोई नंबर दे देता है, जैसे उसने हमें कोई नंबर दे दिया, कोई भी रैंडमली नंबर दे दिया, ऐसे कोई नंबर दे देता और वो बोल देता ये नंबर किस किस डिजिट से डिवाइड होगा। और जहाँ बोल देगा कि 4 नंबर दे देगा और बोलेगा 13, 17 या 5 किस से, इनमें से कौन सा नंबर है इससे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके थोड़े से रूल पता होने चाहिए, जो इसके बेसिक से रूल है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी को 2 से चेक करना हो कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो सबसे पहले अगर 2 से चेक करना हो तो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। इसी तरह अगर हमने चेक करना है 4 से, अगर 4 से चेक करना है, 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, जैसे इसमें लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होने चाहिए। 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट 2 से डिवाइड होने चाहिए। इसी तरह अगर 8 से चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अगर इसी तरह 16 से चेक करना है, 16 से, तो लास्ट 4 डिजिट्स 16 से डिवाइड होने चाहिए। इसी तरह अगर हमने 3 से चेक करना हो, 3 और 9 के केस में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है कि 3 में दिया गया नंबर, जो भी नंबर दिया गया, अगर उसका सम, दिए गए नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिवाइड होगा दिया गया नंबर। जैसे हमें नंबर दे दिया, जैसे दिए गए नंबर, इफ़ सम ऑफ गिवन नंबर is divisible by 3 and 9। अगर दिया गया नंबर, अगर कोई भी नंबर दिया होगा, अगर 3 से चेक करना तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, अगर 9 से चेक करना तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके अलावा 2, 3, 4 हो गया। ऐसे बाद इसके अलावा 5 लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। इसी तरह अगर 6 से चेक करना हो तो जो दिया गया नंबर 2 और 3 बोथ से डिवाइड होना चाहिए। जो 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह एक केस आ जाता है 7 का। इसी तरह अगर 9 का भी होगा। आगे हम देखेंगे 10 से डिविजिबिलिटी। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर 11 का चेक करना, 11 के केस में जो ओड नंबर पर डिजिट पड़े हैं और जो इवन नंबर पर डिजिट पड़े हैं, उन सभी का अगर सम करके उन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। उसके लिए देखेंगे, जैसे हमें एक नंबर दे दिया A, B, C, D, E और F। ये 6 अक्षरों का हमें उन्होंने एक नंबर दे दिया। इस नंबर पर जो डिजिट इवन नंबर पर और जो ओड नंबर पर पड़े हैं, उन सभी का सम करेंगे, अलग अलग सम करेंगे। जो पहले इवन नंबर पर है, जैसे B, D और F, इसको माइनस करेंगे दूसरे से जो ओड नंबर पर पड़े, जैसे A, C और E। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई एक नंबर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नंबर दिया है। इवन नंबर वाले बकरे, ओड वाले अलग से, जैसे 1 जमा 3 जमा, इन सभी को प्लस करना है। 1 जमा 3 जमा 5 माइनस 2 जमा 4 जमा 6। अगर इनका डिफरेंस 0 या 11 आ रहा है तो ये एक दूसरे से, जैसे इनका आएगा 3, 4 और 5
9 माइनस 6 और 6 12, इनका 12 आ जाएगा और इनका डिफरेंस क्या आएगा 3। तो 3 11 से डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा नंबर जिनका ओड नंबर वाले का सम और इवन नंबर वालों का सम का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करने पर 11 है। तो इसी तरह अगर 12 से 12 को देखेंगे, 12 वाला होगा अगर वो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 4 और 3 दोनों से, बोथ अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो करेगा। इसी तरह अगर 13 के केस में कोई भी नंबर दिया हो, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट वाले जो नंबर बचे हैं उनमें से अगर माइनस कर दे तो बचा हुआ नंबर अगर 13 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमें कोई नंबर दे दिया, जैसे 136 दे दिया, 136 हमें 136 दे दिया, लास्ट वाला डिजिट क्या 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आया 13 इंटू 54, क्या बचा इनका, ये बचा 41 13 से तो होता नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा केस देखें, अगर हमने करना हो, अगर जैसे हमें पता है कि 143 तो हो जाएगा 13 से, हमें इससे चेक करना है 13 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 आएगा, 27 और रेस्ट वालों को इसमें से ये क्या आएगा 13 आंसर। इसी तरह अगर हमें 7 से चेक करनी हो डिविजिबिलिटी, अगर हमें किससे चेक करनी है 7 से, 7 के केस में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और रेस्ट वालों से माइनस करके, अगर 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो चलेगा। जैसे हमें एक संख्या कोई देख लेते हैं 147 अगर हम डायरेक्ट चेक करें तो हमें पता हो जाएगा। अब अगर हमने रूल्स के अकॉर्डिंग करना हो, लास्ट वाले डिजिट को इससे, ये क्या आएगा 14 माइनस 14, ये क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा डिविजिबल। 0 जहाँ डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर होगा। इसी तरह अगर हमें 14 से चेक करना हो, 14 से और आने 7 और 2 की दोनों कंडीशन, 15 के लिए 5 और 3 की कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह इसकी भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई और देखे, जैसे हमने देखना हो आगे, इसमें तो 15 तक ही मैक्सिमम हमसे पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा तो मैक्सिमम 15 तक ही पूछा जाएगा। एक अलग तरह से वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, एक हमें एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पुट कर देता वो कि 27 की पावर 153, 19 की पावर 153 इज़ नॉट डिविजिबल बाय में, ये ऑप्शन दे दिए कि ये नंबर इन नंबरों में से किससे डिविजिबल नहीं है। सबसे पहले इस तरह के नंबर चेक करने के लिए हमें भी इसके भी रूल पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले रूल होता है, अगर किसी की भी पावर n इज़ ए ओड, अगर n ओड नंबर है, यहाँ पे जो पावर दी हुई है अगर वो ओड नंबर है तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा a जमा b से। जो a जमा b की जो वैल्यू आएगी उससे वो डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर a की पावर n माइनस b की पावर n हो और n इज ओड, अगर n ओड हो तो इसी तरह a भी a माइनस b से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसकी तीसरी कंडीशन जैसे आ जाती है a की पावर n जमा b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n और n इज़ ईवन, अगर n ईवन है, इस कंडीशन में अगर n ईवन है तो ये जो नंबर है ये a जमा b और a माइनस b दोनों से ही डिविजिबल हो जाएगा। a जमा b, a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर a n प्लस b की पावर n इज ईवन, अगर n इज ईवन है तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में नोट रिजल्ट आएगा, इस कंडीशन में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्टली किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम इस सम को देखें, इस सम में क्या a की पावर और b की पावर, और पावर क्या है ओड, पावर क्या दे रखी है हमको ओड दे रखी है। तो हमें ये तो पता चल गया ये जाएगा किससे a जमा b क्या है 27 जमा 19 क्या आ जाएगा 46। और उसने हमें सवाल में क्या पूछा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय,
और ये डिविजिबल कैसे हो रहा है 46 से ये डिविजिबल तो हो रहा है, लेकिन इसमें से नॉट डिविजिबल और ऑप्शन हमने चूज़ करनी है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर कोई संख्या 46 से डिविजिबल हो रही है वो 2 और 23 से भी तो होगी। 2 इसी के तो फैक्टर हैं, ये इसी के तो फैक्टर हैं, और अगर इससे हो रही है डिविजिबल तो इससे भी डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए इन तीनों से डिविजिबल होगी। और डिविजिबल किससे नहीं होगी, डिविजिबल इससे डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से भी पूछा जाता है, और इसका रूल ये आपके सामने, डिविजिबल के इतने ही रूल है, इससे अलग डिविजिबल का कोई रूल नहीं है। डिविजिबल में एक अलग तरह से भी क्वेश्चन पुट करता है, वो क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे, एक अलग तरह से देखते हैं, वो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, वो देखते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नंबर दिया और ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले ये नंबर दिया हमें, ये नंबर दे रखा उसने, और वो पूछ रहा है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ दिस नंबर, कि ये नंबर इनमें से किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो सीधा तो हम इसे ऐसे तो पता नहीं कर सकते, सबसे पहले इसमें से हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। हमने कॉमन क्या निकाला 72, 3 की पावर 72 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 1, यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। इसी तरह आगे 3 की पावर 72, 1 जमा 9, इसको ऐड करेंगे और क्या जाएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 9 और 27 और ये 30 और ये क्या हो जाएगा 40, 72, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 40, और ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन, ये संख्या दे रखी है और बोला इज डिविजिबल बाय, इनमें से किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले एक ही ये हम निकालेंगे कॉमन, एक 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इसको हल करेंगे 4, 16 और 64, 20, 65 और 50, ये हो गया 64 इसे मल्टीप्लाई 85। अभी हमने यहाँ पर देखा ये हमारा संख्या ये आ गई, और इसमें से 85 से कोई भी नहीं कट रहा, 85 से डायरेक्टली तो कोई भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं जा रहा है डायरेक्ट। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 4 60 मल्टीप्लाई 85, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं इसको। अगर इसमें ऐसे भी तो हम लिख ही सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा बाद में 0 का बन जाएगा लास्ट में, और ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसको करेंगे ये 5 और 8 85 85 और इसके लास्ट में क्या आ जाएगा 0, और 0 किससे डिविजिबल हो जाता है 10 से डिविजिबल हो जाता है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा पूरा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना। हमें यहाँ से सीधा एक चीज़ हमारे दिमाग में आ गई 5 और अगर इसको करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0, और 0 किसके लास्ट में है 20 10 के, ऐसे हमारा आंसर रहेगा। डिविजिबिलिटी में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे क्वेश्चन हैं जो ये वाले a की पावर m तो b की पावर n, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो डिविजिबिलिटी में इतना ही। थैंक यू।